आज हम लोग देखने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चंस को, है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही बनेगा, बट थोड़ा सा इसमें हम अलग माइंड लगाना पड़ेगा आपको। पहले क्वेश्चंस देखो क्या क्या गिवन है। A3 का वैल्यू गिवन है और S10 का वैल्यू गिवन है, और आपको पूछ रहा है D का वैल्यू और A10 का वैल्यू। थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, बट ध्यान से देखना। आप A3 को कितना लिख सकते हो, आपको बहुत बार बताए हैं। A3 को ये गिवन है 15, तो आप इसको लिख सकते हो A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। जितना यहां पे है उससे एक कम करके लिखते हैं और इसको प्यार से इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो, ठीक है। अब देखो दूसरा S10 को कैसे लिखोगे आप, इसको देखो। तो S10 को अगर हम लोग को लिखना है तो S10 का वैल्यू कितना गिवन है भाई, 125। क्लियर है। अब यहां पे आपको क्या करना होगा, ये देखना। S10 को आपको लिखना होगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, Sn इज इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। इसी जैसा हम लोग लिखेंगे। तो n के प्लेस पे कितना डाल देंगे, 10। तो देखो 10/2 इंटू 2a, तो 2a प्लस n-1, तो 10-1 इंटू d, तो d। केवल क्या किए हम लोग, जहां पे n का वैल्यू था वहां पे हम लोग 10 डालते गए, क्योंकि हम लोग S10 का फॉर्मूला लिख रहे थे। क्लियर है। आगे देखो, इसको कैंसिल करके आप 5 बना लो, और अंदर का हम लोग काम करते हैं। 2a प्लस 10-1 9d इज इक्वल्स टू 125। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट में है ना, और ये 5 जो है इसको आप इधर आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 5। कैंसिल करो भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 25। तो सेकेंड आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ चुका है। अब आपको पहले इन दोनों इक्वेशन का यूज करके a और d का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशंस के जैसा। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा किए हैं। तो यहां पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। तो देखना ध्यान से, ठीक है। ये है आपका कौन सा इक्वेशंस, 2 वाला। तो पहले 1 वाला लिखते हैं। ये 1 वाला लिखो, a प्लस 2a इज इक्वल्स टू 15। क्लियर है। सेकेंड वाला लिखो, तो यहां देखोगे 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं e और d का वैल्यू या फिर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उस सिचुएशन में आपका एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, मतलब उसका कोएफिशिएंट। बट यहां पे सेम नहीं है, तो हम लोग इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। इससे क्या होगा कि इसमें पूरे में 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 ये है, ये लाइन को हटा दो, रुको। हाँ, यहां पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a 2 2 4, अच्छा यहाँ d होगा, है ना, a लिख दिए। तो 4d और 15 2 जार 30। ये आपका इक्वेशन 1 वाला हम लोग लिखे हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 आपको वापस नीचे लिख लेते हैं हम लोग, 2a प्लस, इसको मीन्स बेसिकली हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड वाले इक्वेशंस को। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। अब आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। सबट्रैक्ट करना है, सिंपल। यहां पे प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और यहां पे भी कुछ साइन नहीं है तो प्लस है तो माइनस। ये 2a प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा। 4d देखो, 4d प्लस में है और 9d माइनस में है, क्योंकि अब इसका वैल्यू नहीं है। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5d बचेगा, और ये माइनस साइन रहेगा, बड़े नंबर का साइन। और इधर 30 माइनस 25 5 बचेगा। तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
5 डिवाइडेड बाई -5, कैंसिल होकर के d इज इक्वल टू कितना आ गया -1। ठीक है, अब d का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है। अब हम लोग को करना है A10 का वैल्यू। अब A10 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको A का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे करोगे आप? तो इस D का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, है ना। पुट D इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। यहां पे देखो इक्वेशन 1 में A प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 D का वैल्यू, है ना, और इक्वल्स टू 15। तो आप देखोगे A 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल्स टू 15। तो A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 इट मीन्स 17। क्लियर है क्या? है भाई, क्लियर है। अब हम लोग A10 कैलकुलेट कर लेते हैं, एकदम सिंपल से कैलकुलेट करेंगे। A10 इज इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस 9D। A का वैल्यू कितना है 17 प्लस 9 और D का वैल्यू कितना कैलकुलेट किए थे -1। तो 17 माइनस 9 इट मीन्स 8 आया आपका A10 का वैल्यू। तो ये क्वेश्चंस में आपका इतना मेहनत लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और आप यहां पे भी क्लिक करके देख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।